ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरियंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। शरमण भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर इस अवसरपणी के उन महापुरुष ने बहुत से साधकों को ऐसा समागम दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसे उनके मनोयोग को एक गहराई तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। उस मनोयोग को ऐसी ताकत दी, ऐसी ऊर्जा दी और उस ऊर्जा से उन साधकों का मन इतना बलवान, इतना शक्ति स्फूर्त हुआ और जैसे ऐसे प्रबुद्ध शक्ति संपन्न ऊर्जा युक्त मन को उन्होंने उनकी स्मृति की तरफ, पिछले जन्म की तरफ, पिछले जीवन पद्धतियों की तरफ मोड़ने का प्रयत्न किया और वो साधक उनके संकेत के अनुसार पीछे मुड़ करके देखते चले गए और देखते देखते स्मरण करते करते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान होने से पहले जन्म का जो कुछ भी उन्होंने किया था, अध्ययन किया, पढ़ा या साधना की, आराधना की या जो कुछ भी अपने जीवन के अंदर हुआ, वो सब उनकी स्मृति में आया और उसके साथ साथ उसके परिणाम क्या आए ये भी उनके समझ में आ गया। और ये बोध, सम्यक बोध, अपने अतीत का बोध
अपने इतिहास का बोध, अपने जीवन के इतिहास के बोध ने उनके आमूल चूल जीवन को बदल करके रख दिया। इसको जाति स्मरण ज्ञान के नाम से जाना जाता है और ये भी मनोयोग की पराकाष्ठा का ही एक स्वरूप है। अगर हमारा मन ऐसा जागृत हो जाए, अगर मन इतना सावधान हो जाए और मन के अंदर इतनी जागरूकता, एक क्षण क्षण की जागरूकता अगर बढ़ जाए और वो स्मरण के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से अपने पिछले जन्म की तरफ लौट करके देखना प्रारंभ करे, जानना प्रारंभ करे और पीछे लौटते लौटते अगर वो पिछले जन्म तक चला जाए, और बहुत से तो एक जन्म उसके बाद अनेक जन्मों के तक पीछे लौटते रहे हैं, तो ऐसे पिछले जन्मों की तरफ अगर स्मृति के माध्यम से एक मन लौटता है और उस जीवन की वास्तविकता को देखता है और उसके परिणाम को सामने किस तरह से भुगतने पड़ते हैं, आते हैं, उसका अनुभव करता है, देखता है, तो ये जाति स्मरण उन साधकों को साधना के शिखर तक पहुंचाने वाला होता है। तो ये जाति में स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण की उपलब्धि, ये भी मनोयोग का ही एक विशेष कार्य है, मनोयोग का एक विशेष प्रयोग है, मनोयोग की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो ये मनोयोग कितना महत्वपूर्ण है, मनोयोग की साधना कितनी महत्वपूर्ण है। और योग का गोपन, योग का संरक्षण कितना आवश्यक है, योगों में मनोयोग का कितना अधिक महत्व है, इन बातों को हम उन साधकों के जीवन से समझ सकते हैं। अगर हम भी चाहें, अगर कुछ न कुछ उसका प्रयोग तो करें, अगर हम जाति स्मरण के हिसाब से मन का प्रयोग करना चाहें, उसका अभ्यास करना चाहें, तो भी महापुरुषों ने कुछ मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करें तो हम इस खुशी को, इस उपलब्धि को अपने जीवन में उपलब्ध कर सकते हैं। प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहता, ये भी हमारे लिए संभव हो सकता है, कर सकते हैं, करें। महापुरुषों ने उसके लिए भी मार्ग दिया। ये जो मार्ग है मनोयोग की, इस चरण का, इस प्रयोग का जो मार्ग है वो प्रतिक्रमण है। अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की तरफ, अतिक्रमण आगे आगे चलना और प्रतिक्रमण पीछे चलना, आगे आगे चलना, आगे आगे तो हम चलते रहते हैं, मन से भी आगे चलते हैं, वचन से भी आगे आगे चलते हैं, काय से भी आगे आगे चलते हैं, और सवेरे उठते हैं तो चलते चलते रात हो जाता है, फिर दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, महीने तक आगे चलते रहते हैं, वर्षों तक आगे चलते हैं, वर्षों वर्षों तक आगे चलते हैं, जीवन भर आगे चलते रहते हैं। लेकिन शास्त्रकार महापुरुष यहाँ पर कहते हैं प्रतिक्रमण करना भी सीखो, सिर्फ आगे चलना नहीं, पीछे मुड़ करके देखना भी प्रारंभ करो। तो पीछे मुड़ करके देखना और उन चीजों को याद रखना, उनका एनालिसिस करना कि हम कहाँ चले तो उसका क्या परिणाम हुआ और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कहाँ चले, क्या चले तो उस चाल का परिणाम क्या हुआ और उसको हम कैसे अच्छे में बदल सकते हैं या कैसे उसके सीख सकते हैं। ये इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। प्रतिक्रमण, लौटना, प्रतिक्रमण का
तात्पर्य है लौटना। अतिक्रमण जो हुआ है, अतिक्रमण आगे चलते चले, आगे जो अतिक्रमण करते करते चले हैं हम लोग, आगे से आगे चलते गए हैं, पीछे मुड़ करके भी देखते हैं, आगे भी चलते हैं और पीछे भी मुड़ करके देखते रहते हैं। तो पीछे मुड़ करके देखना ये साधना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। और प्रतिक्रमण को अगर विशेष रूप से भाव प्रतिक्रमण के रूप में, विशेष प्रतिक्रमण के रूप में, एक प्रयोगात्मक प्रतिक्रमण के रूप में, मनोयोग के प्रतिक्रमण के रूप में अगर इसको हम प्रयोग करना चाहें तो सर्वप्रथम रिटर्निंग, वापिस लौटना, रिटर्निंग वापिस लौटना। अब वापिस लौटने का मतलब, अब वापिस तो हमारा इतना लंबा समय है, हम जन्मों जन्मों पीछे तो हम एकदम लौट नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा वापिस लौटने का प्रयत्न करना, थोड़ा थोड़ा वापिस लौटने का हम प्रयत्न करें, थोड़ा थोड़ा वापिस लौटें। कितना लौट सकते हैं? 1 दिन लौट सकते हैं, 2 दिन लौट सकते हैं, 3 दिन लौट सकते हैं, 4 दिन का ये जीवन को, ये यात्रा के अंदर हम लौट सकते हैं। चलो 1 दिन का ही प्रयोग करके देख लें। लौटने का मतलब, अब लौटते हैं तो किस तरह से लौटना, क्योंकि मनोयोग का प्रयोग चल रहा है, इसलिए मन से ही लौटना, मन से ही लौटना। और क्योंकि सूर्य का जो समय है, सूर्य हम उठे हैं, सूर्य से हम आज तक इस समय तक जो किया है और उसको वापिस हम जा तो नहीं सकते, वो सूर्य ला करके सूर्य जा करके उस तरह से तो नहीं लौट सकते। लौटते हैं तो सिर्फ मनोयोग के द्वारा लौटते हैं, मन से ही तो लौट सकते हैं। आज का दिन तो बीत गया, वो सुबह भी बीत गया, दोपहर भी बीत गया और आज शाम हो गया, सारा दिन बीत गया, और वो दिन तो नहीं लौटा सकते हम। चल के तो सूर्य तक तो जा नहीं सकते, शरीर से नहीं जा सकते, लेकिन मनोयोग से जा सकते हैं। तो क्या करें? रिटर्निंग में, लौटने में, शाम को जिस समय हमारा सारी क्रिया सारा वो हो करके हम अब सोने की तैयारी करें, योग निद्रा की तरफ जाने की अगर हम तैयारी करें, अब सोने की तरफ करें, तो उस समय प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण करें का मतलब लौटें, बैठ करके ध्यान पूर्वक हम सुबह सुबह सबसे पहले हमारे साथ जो घटना हुई, जैसे आंखें खुली, आंखें खुलने के बाद हमने क्या किया और किस तरह से किया, कैसे अपने बिस्तर से नीचे उतरे या बैठ करके क्या सोचे, क्या बोले, क्या किए, और वहाँ से निकल करके हम किधर को गए और सबसे पहली क्रिया क्या संपन्न की, उसके बाद क्या किया, कौन कौन मिले, और उसके अनंतर हमने कौन से प्रयोग वगैरह किए, कौन से क्रिया को संपन्न किया, कौन सा काम संपन्न किया। और ये सारी चीज सुबह से लेकर के शाम तक की जो प्रक्रिया है, उसको वापिस मन से रिटर्निंग करना, लौटना। सुबह सुबह नींद खुली और हमने जो जीवन की एक शुरुआत की, वहां से लेकर के अब तक, अब सोने के लिए जा रहे हैं हम, तो अब तक जो कुछ भी हमने आज किया उसको आराम से एक बार लौट करके, लौटना, देखना, उसको लौट करके देखना, उसका सब स्मरण करना, उसको स्मरण करना और अच्छी तरह से स्मरण करते चले जाना। तो लो लौटना, और लौटने के साथ साथ जो लौटना, प्रतिक्रमण करना और रिमेम्बरिंग, उसको याद करना कि जो भी घटना हुई है उन सभी घटनाओं को, उसमें घटनाएं बहुत हो सकती हैं, एक आवाज की हो सकती है, आंखों से देखते हैं हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या किसी ने बोला, या कैसी सुगंध वगैरह आई, या किस प्रकार का वातावरण बना, कैसा स्पर्श हुआ, हमने किसी चीज को कैसे छुआ, वो छूने से ठंडा लगा, गर्म लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। ये पांचों इंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण होता है, उस सारी चीजों को
जो सुबह प्रातः काल से लेकर के शाम तक हमारी जो भी क्रिया संपन्न हुई है उस सब को लौट करके पूरी तरह से स्मरण करना, उसको पूरा स्मरण करना। अब इसमें पहले प्रयोग करेंगे तो उसमें बहुत थोड़ी चीज याद रहेंगी, और दूसरे दिन भी करेंगे तो फिर हम थोड़ा सावधानी से उठना शुरू करेंगे, सावधानी से बैठना शुरू करेंगे, सावधानी से अनुभव करना। जितनी हमारी विवेक जागृत रहेगा, जितना होश में काम करेंगे, होश में चलेंगे, होश में खाएंगे, होश में बोलेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे अगर जागृत होकर करेंगे, होश में करेंगे, सावधानी पूर्वक अगर हम करेंगे, वो सावधानी पूर्वक की हुई सारी क्रियाएं बहुत अच्छी तरह से उनको हम रिटर्निंग कर सकते हैं और रिमेम्बरिंग कर सकते हैं, वापिस उसको याद कर सकते हैं। अगर ये सुबह शाम तक की घटनाएं हम कुछ मिनटों में, आधे घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में अगर हम पूरा का पूरा लौट करके सारा स्मरण कर सकें, उसको दोहरा सकें, सारा देख सकें, तो जितना जितना हमारा मनोयोग एक्टिव होगा, जितना जितना हमारा मनोयोग में जागरण रहेगा, जितना जितना मनोयोग उसमें बिल्कुल जागृत होकर के चलेगा, वो सारी घटनाएं हमारे को याद आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक दिन को हम इस तरह से अगर जो है स्मरण करते हैं, इस तरह से उसको रिमेम्बरिंग करते हैं, इस तरह से रिटर्निंग करते हैं, तो इसके परिणाम कितने अच्छे हो सकते हैं। हम कितनी सावधानी से रह सकते हैं, कितना विवेक जागृत होता है। इसका धीरे धीरे महीना 2 महीने तक अगर इसका अभ्यास करें तो इसके अद्भुत से अद्भुत परिणाम आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि ये मनोयोग में ये प्रतिक्रमण का, रिटर्निंग का और रिटर्निंग का और रिमेम्बरिंग का कितना बड़ा योग है, कितना बड़ा चमत्कार है। ये क्रिया कितनी चमत्कृत क्रिया हो सकती है, इससे कितने अच्छा हमारा जागरण हो सकता है, इससे हम कितने होश में जीने का अभ्यास कर सकते हैं और उस होश में जीने के कितने अच्छे परिणाम हो सकते हैं, इसका अनुभव होगा। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम जो हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, या हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ हमारे साथ सारी चीज़ें का स्मरण होगा। हर चीज़ जो सुबह खाया है, दोपहर को खाया है, शाम को खाया है, दिन में खाया, वो सब भी हमारे को याद हो जाएगा, वो भी स्मरण में आएगा। जो भी बोला है वो भी हमारे स्मरण के अंदर आएगा। तो हम साथ साथ में ये भी एनालिसिस कर सकते हैं, उस चीज़ को वैसे न बोल करके वैसे भी बोला जा सकता था, उसको ऐसे न खा करके ऐसे भी खाया जा सकता था, उसको ऐसा नहीं करके ऐसा भी किया जा सकता था। ये भी साथ साथ में इसका सुधार भी होता चला जाएगा। और ऐसी चीज जो हमारे को अच्छी नहीं लगेगी वो हम आगे दोहराएंगे नहीं आगे, क्योंकि उतने होश में रहेंगे, उसका परिणाम देखेंगे, उस काम को करने का परिणाम क्या हुआ, तो उस चीज को टालने का प्रयत्न करेंगे। तो अनायासी अनेक प्रकार के पापों से, पापकारी क्रियाओं से, पापकारी हरकतों से, पापकारी एक्टिविटीज से और पापकारी जितने भी क्रियाएं और काम हैं उनसे हमारा अपने आप बचाव हो जाएगा, अपने आप उससे बचना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जिस चीज को हमने देखा और उसके परिणाम क्या हुए वो भी समझ में आ गया, जो नहीं करना चाहिए वो भी हमारे समझ में आया, जो करना चाहिए वो भी हमारे को समझ में आ गया, जो हम कर सकते थे अगर नहीं किया ये भी हमारे समझ में आ गया। अब ये सब समझ में आ गया तो समझ में आने का मतलब उसका सुधार होना स्वाभाविक। समझ में आया तो हमें सुधार करना आवश्यक है, सुधार होगा ही होगा, करेंगे ही करेंगे।
तो ऐसे ये रिटर्निंग और रिमेम्बरिंग का जो अभ्यास है, इसको करते हैं और लगातार करते रहते हैं। इसका प्रयोग रोज अगर हम करते हैं तो इसके अद्भुत परिणाम हम अपने जीवन में अनुभव के अंदर ला सकते हैं और अपने जीवन को ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं, अपने को लगेगा अरे मैं ये था, मैं ये कहाँ से हो गया। अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और उसमें उसके परिवर्तन के कितने फायदे हैं और कितना उसमें हमारे को मन संतोष होता है, ये सब इस मन योग के इस प्रयोग के माध्यम से देखा जा सकता है। और दूसरा तीसरी चीज है, अगर हम उसमें रीलिविंग भी करें, रीलिविंग, स्मरण तो करें, उसको जिए भी। लिविंग माने जीना। जैसे सुबह उठे, आंखें खोली, तो वही क्रिया पूरी तरह से जीना, जीवन के अंदर अनुभव पूर्वक चलना, बोलना, खाना पीना, जो भी एक्टिविटी हुई सुबह से शाम तक, सुबह निंद्रा खुलने के बाद, अब निंद्रा के लिए जाने से पहले तक, आखिरी समय तक, योग निंद्रा में प्रवेश करने से पहले तक जो कुछ भी हुआ उसको पूरी तरह से जीना। जैसे अगर भोजन करते हैं तो भोजन में कुछ स्वाद भी था, उसमें अलग अलग स्वाद था, वो स्वाद हमने ग्रहण किया था उस समय, कुछ सुगंधी उसमें से आ रही थी, कुछ चीजें गर्म थी, कुछ चीजें ठंडी थी। इस चीज को भी अनुभव करना, इतने गहरा उसको लिविंग माने जीना। हमें ऐसा लगे वो सारी क्रियाएं हमने वापिस कर ली, वो सारा स्वाद वापिस हमने ले लिया है। सुनना, और वही शब्द, वही लय का माधुर्य या वही लय की कठोरता, जो कुछ भी है वो सब कुछ हमने वापिस जो है इसको जीते हैं। कान के विषय को भी जी लेते हैं, आंखों के विषय को भी जी लेते हैं। हमने देखा, उस समय जो देखा, जो हरकतें हुई, जैसा हुआ, वो सब कुछ हमने वापिस जो है जी लेते हैं। जो कान का विषय है उसको भी हमने जिया, जो आंखों का विषय है उसको भी वापिस उसी तरह से जी लिया। नाक का विषय उसको भी सुगंध के माध्यम से पुनः हमने जी लिया, उस समय हमारे को सुगंध आने लग जाए। और स्वाद इंद्रिय जो स्वाद है, स्वाद से भी जी लिया, वो स्वाद भी हमारे इसमें आने लग जाए। और इसी तरह से हमारा स्पर्श, जो कुछ भी छुआ, पैर ने छुआ, हवा ने अपने को छुआ, या हाथ से इसे दर छुआ, वो हवा का झोंका आया तो किस तरह से छुआ, ये सब स्पर्श उसका भी हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको भी जी लेते हैं, उसको भी जी लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये पूरी तरह से उस जीवन को जीना, उस जीवन को अनुभव करना, उसको जीना। अगर इस प्रकार री लिविंग अगर हमारा हो जाए, री लिविंग की इसलिए हो जाए, तो ये सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, वो सारे के सारे शांत हो जाती हैं री लिविंग करते ही, और वापिस उनका आकर्षण तक समाप्त हो जाता है। और हमारी मन शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, मन योग कितनी बड़ी ताकत है, रीलिविंग कर सकता है। सुबह जो स्वाद लिया था, शाम को एक जगह बैठ करके, एक जगह ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, रीलिविंग करते हुए वो सारा स्वाद ले सकता है, सारा गंध ले सकता है, सारा स्पर्श का अनुभव कर सकता है, सारी सुगंधियों का स्पर्श कर सकता है। जो सुबह 12 घंटे पहले किया, 17 घंटे पहले हमने जो किया, वो सब यहाँ पर जी रहा है, प्रत्यक्ष में उसका अनुभव कर रहा है। तो ये रीलिविंग, तो रिटर्निंग, रिमेम्बरिंग और रीलिविंग, इसकी गहराई में, जितनी गहराई के अंदर हम जाएंगे, जितनी गहराई के अंदर इसका स्पर्श करेंगे, जितनी गहराई के अंदर इसका अनुभव करेंगे, जितने गहरे इसका प्रयोग करेंगे, इस गहरे प्रयोग का ऐसा चमत्कार होता है, इसके ऐसे सदपरिणाम होते हैं, हमारा सारा जीवन, हमारा सोच, हमारा
चिंतन, हमारा सब कुछ ऐसा परिवर्तित हो जाता है, ऐसा संतुष्ट हो जाता है, ऐसी शांति आ जाती है, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वो अनुभव करने वाले साधक लोग अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करके उसके आनंद की गहराइयों के अंदर पहुंच सकते हैं, आनंदों की लहरें के अंदर जो है वो उड़ सकते हैं, आनंद की लहरों का अनुभव जीवन के अंदर कर सकते हैं। वही कर सकते हैं जिन्होंने इसका गहरा अभ्यास किया है। तो मन योग हमारे जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की गहराइयों को जानने के लिए, जीवन की गहराइयों को समझने के लिए, और उन पीछे जी हुई सारी चीज़ों का रीलिविंग करने के लिए ये पूरी तरह से समर्थ है। इतनी ताकत, इतना बल, इतनी शक्ति इसके अंतर्गत है। ये रीलिविंग इसी दिन का नहीं, ये रीलिविंग पिछले भव के घटनाओं तक का रीलिविंग कर सकता है, उसको तक जी सकता है यार। तो कितनी बड़ी ताकत है ये कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा अनुभव है, कितनी बड़ी ये साधना है कि पिछले जन्म तक का स्मरण होना, पिछले जन्म में लौट करके चले जाना, और पिछले जन्म में जो घटना घटी उस सबको प्रत्यक्ष रूप से जीना, उसको पूरी तरह से जीना। और जहाँ जिया एक बार वापिस, और वो सारा का सारा निर्जरित हो जाता है, इस जीवन से अलग हो जाता है, फिर वापिस उसको भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसको जैसे कोई भी काम किया है, कोई भी दृश्य हुआ है, अगर उसको हमने पूरी तरह से उसका अनुभव किया, रीलिविंग किया, तो उसका मतलब हमने अब जी लिया, उसको उदय के अंदर ले आए, उदय हो गया, उसका उदय होने के बाद उसको भोग लिया हमने, अब भोग लिया तो खत्म हो गया। ये निर्जरा का इतना अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है। जन्मों जन्मों के अनेक कर्मों को हम ऐसे रीलिविंग के द्वारा निर्जरित कर सकते हैं। ये मनयोग की इतनी ताकत है, मनयोग का इतना बल है, मनयोग की इतनी शक्ति है, और मनयोग की साधना हमारे लिए इतना अनिवार्य है। और थोड़ा थोड़ा भी अगर हमारे को समझ में आता है और उसका प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं, अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अनुकूलता हो, समझ में आता हो तो जरूर इसका प्रयोग करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से।